स्टार्ट करें। अच्छा, उसके बाद जो है ग्रेडियंट हमारे पास निकलता कैसा है? हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है a का, लेट्स से 3,2, और b कोऑर्डिनेट है मेरे पास 7,10। मुझे अगर ग्रेडियंट निकालना है ए बी का तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। और इस फॉर्मूले के थ्रू अब मैं किसी भी एक को x1 y1 ले लूँगा और किसी भी एक को x2 y2 ले लूँगा। तो मेरा ये ग्रेडियंट क्या बनेगा? मेरा ये ग्रेडियंट थ्री क्या पे बनेगा? x1 आएगा। किसी को भी ले सकते हैं। मैं इसको x1 x2 ले लूँ और दूसरे को x1 y1 ले लूँ और दूसरे को x2 y2 ले लूँ, या दूसरे वाले को x1 y1 ले लूँ और इसको x2 y2 ले लूँ। किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। आंसर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से मुझे इसका ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ। ओके, 2 10 माइनस 8, 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड बाई 4 2। ठीक है, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 मेरे पास आ जाएगा ग्रेडियंट 2। ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट। अच्छा, उसके बाद हमें बनानी है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या दो चीज़ें चाहिए होती हैं? एक चीज़ चाहिए होती है हमें कि जो लाइन हम बना रहे हैं, जिसकी इक्वेशन हम बना रहे हैं, उसका ग्रेडियंट क्या है, और कोई भी एक कोऑर्डिनेट x, y का एक कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए होगा, तो मैं उससे इक्वेशन बना लूँगा। और इक्वेशन बनेगी किस तरह? इक्वेशन बनेगी मेरे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन से। ठीक है, यानी मेरे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स वही लेते हैं a और b। a कोऑर्डिनेट है 3 2, b कोऑर्डिनेट है 7 10। 3 2 एंड b इज 7 10। हमने इसका ग्रेडियंट निकाला हुआ है। ग्रेडियंट आ रहा है हमारा 2। अब मैं कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ। देखो y और x तो ऐसे ही रहेंगे, और मैं x1 और y1 की जगह पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लूँगा, या a ले लो या b ले लो, तो दोनों से इक्वेशन सेम बनेंगे। y माइनस, मैं a ले लेता हूँ, y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, एंड हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ये मेरे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ए बी। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी बन गई। अच्छा, इस तरह वो मुझसे क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है? वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद ग्रेडियंट। इसका ग्रेडियंट क्या है वो क्वेश्चन में दे देगा, लेट्स से -2 एंड passes through, लेट्स से 4,7। उसने बोला एक लाइन की इक्वेशन बना के दो जिसका ग्रेडियंट है -2 एंड विच पासिस थ्रू 4,7। तो जल्दी से इसकी लाइन की इक्वेशन मुझे बना के बताओ क्या आ रही है। ओके सर। Zainab, can you hear me now? सर 2x माइनस 1। देखते हैं। y माइनस
y1 equals to mx minus x1, y minus 7 equals to minus 2x plus 8, y equals to minus 2x। नहीं, तुम्हारी गलत बनी है, कैसे बनेगा? क्या गलती करी? गलत है। इसका मैंने ना y में ग्रेडियंट क्या लिया था? वो मैंने 2 ले लिया। ओके सर। ठीक है। अच्छा, हमने जो है वो ग्रेडियंट देख लिया और इक्वेशन देख लिया। अब मेरे पास कोई भी अगर इक्वेशन है, जैसे मैं इसी इक्वेशन की अगर बात करूं, हम देख रहे हैं एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, जिसकी जो लाइन इस तरह से लेट से बनी है, तो जिस पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, और जिस पॉइंट पे ये लाइन वाई को कट कर रही है वो पॉइंट कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। अब जिस पे ये एक्स को कट कर रही है उस पे वाई क्या है? 0 है। और जिस पे ये y को कट कर रही है उस पे x क्या है? उस पे 0। x 0 है। यानी x इंटरसेप्ट पे y 0 है और y इंटरसेप्ट पे x 0 है। जैनब, आवाज क्लियर है? अब कैन यू लिसन मी नाउ? जी सर, अभी अभी मुझे आवाज आई है, पता नहीं कुछ इशू हो रहा था। ओके। हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है डिस्कस, बस ग्रेडियंट देखिए और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होता है? x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है और y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है। अब लेट्स से मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मुझे निकालने हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स। अब x इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो मुझे पता है x इंटरसेप्ट पे क्या होता है? y 0 होता है। तो मैं अपनी इक्वेशन में y को 0 रख दूंगा। तो 0 इक्वल टू 3x प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? -5/3। यानी मेरा x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -5/3, 0। ये मेरा x इंटरसेप्ट आ गया। इसी तरह अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? 5 आएगा। 5 आएगा, क्योंकि x 0 रखना है। तो y इक्वल्स टू 3, 0 प्लस 5, मेरे पास y आ गया 5 और कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो गया 0,5। तो जब भी x इंटरसेप्ट निकलवाएगा y 0 रख देना है, जब भी y इंटरसेप्ट निकलवाएगा x 0 रख देना है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब जो है इसके बाद क्या था? इसके बाद हमें देखना है एक्चुअली मिड पॉइंट डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे पास, जैसे a है एक और एक b है। a के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 3, 2 और b के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 7, 10, जो पहले ही लिए हैं। अब मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, ऑब्वियसली वर्ड से ही पता चल रहा है कि बीच का पॉइंट। इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो पॉइंट लाई कर रहा होगा वो इनका मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए करते क्या है? मिड पॉइंट निकालने के लिए जाहिर सी बात है दो चीजों को ऐड करके अगर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। यानी मुझे अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए मिड पॉइंट का, तो मैं क्या करूंगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह मैं y के कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का आ जाएगा। यानी अगर मुझे a और b का मिड पॉइंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2
और y के लिए 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5 और 12 डिवाइडेड बाई 2 6, यानी 5,6 मेरा हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अच्छा, यानी अगर इसका हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें तो लेट्स से क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through midpoint of A, which is 3, 5 and B इसको ले लेते हैं हम -1, -4 with gradient equals to -1। मुझे एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है विच पासिस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए और जिसका ग्रेडियंट है -1। तो इसकी मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। -x + 4। जनाब आपकी बन गई? नहीं सर, 1 मिनट अभी बन रही है, बताती हूँ। सर मैंने तो इक्वेशन वाला फॉर्मूला, वो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, इंटरसेप्ट वाला। लेकिन मिड पॉइंट भी तो निकालेंगे ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिड पॉइंट से पास हो रही है तो पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। अच्छा सही। तो तुमने ये कौन सा कोऑर्डिनेट ए और बी की इक्वेशन बना दी? जी वो y - y1 वाली। हाँ वो तो बाद में होगा ना, लेकिन y सर माइनस y is equals to -2x + 3। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हमें शारिक देखो, पहले हमें इक्वेशन बनाने के लिए y - y1 = -x1 तो होगा, लेकिन y1 और x1 क्या लेंगे? कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ना जिससे लाइन पास हो रही है, और वो कोऑर्डिनेट कौन सा है? मिड पॉइंट है। तो मुझे पहले ए और बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर ये वाला ग्रेडियंट यूज होगा। तो मिड पॉइंट क्या आएगा? 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2 और 5 सर - पिछले क्वेश्चन में तो आपने बगैर मिड पॉइंट निकाले वो पिछला इंटरसेप्ट क्वेश्चन निकाल दी थी। पिछला क्वेश्चन भी तो देखो, देखो इंटरसेप्ट कहाँ से आ गया? इंटरसेप्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। तुम कौन से क्वेश्चन इसकी बात कर रहे हो? जी इस क्वेश्चन में तो मिड पॉइंट है ही नहीं ना। इस क्वेश्चन में तो वर्डिंग तो देखो, क्वेश्चन तो पढ़ो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद ग्रेडियंट -2 एंड पासिस थ्रू दिस। वो तो यही बोल रहा है ना कि इस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है और ये ग्रेडियंट है, तो डायरेक्ट लग जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए ग्रेडियंट चाहिए होता है और कोऑर्डिनेट जिससे वो लाइन पास हो रही है। ये लाइन किससे पास हो रही है? मिड पॉइंट से पास हो रही है ना, ए और बी से पास तो नहीं हो रही। तो जिस कोऑर्डिनेट से लाइन पास हो रही है वो वाला कोऑर्डिनेट यूज करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, तो पहले मुझे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट मेरा आ गया 1 एंड 1/2। ठीक है, मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। अब ये कोऑर्डिनेट और ये ग्रेडियंट, इसके थ्रू मैं अपनी इक्वेशन बनाऊंगा। y - y1 equals to m x
माइनस x1, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू, और मेरे पास इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगी 1 प्लस 1/2 3/2। जैनब ये थी इक्वेशन या डिफरेंट थी? मेरी थी y इज इक्वल्स टू -2x+3। -2x+3, तो ये डिवाइडेड बाय 2/2 कहाँ गया? देखो ये ये -2x+3 तो ठीक है, लेकिन ये डिवाइडेड बाय 2 कहाँ गया? डिनोमिनेटर का 2। देखो वर्किंग देखो अपनी, क्या गलती करी है। और शारिक तुम भी 1 मिनट समझ आया है कि मैं नहीं? चेक। यस सर। सर मतलब जब भी ए बी दोनों पॉइंट्स दिए होंगे तो हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, अगर सवाल में बोलेंगे मिड पॉइंट सवाल में निकालो। अगर बोलेंगे, देखो सवाल हर सवाल एक जैसा नहीं होता, सही है। वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है। सवाल को देख के जब भी बस एक चीज याद रखो कि जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी होगी तो एक कोऑर्डिनेट कौन सा वाला यूज करेंगे जिससे वो लाइन पास हो रही है, जो इक्वेशन हमें बनानी है उस लाइन से जो कोऑर्डिनेट पास हो रहा है वो वाला कोऑर्डिनेट यूज करें, ठीक है। और ग्रेडियंट उसमें। सर मेथड मेथड सही था, लेकिन बीच में एक वर्किंग का स्टेप मेरा गलत हुआ था। अब सही है, अब आ गया आंसर। जी जी, अब आ गया। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब मेरे पास जो है वो, अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, मुझे दो पॉइंट्स गिवन हैं ए और बी, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो पहली बार जब भी हम डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट डिस्टेंस करें, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड तो इसका मतलब समझ आना कि लेंथ या डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है √ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई पहले x आएगा या पहले y आएगा। इसको हम आपस में स्विच भी कर सकते हैं, पहले x2 माइनस x1 कर दो या पहले y2 माइनस y1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा क्योंकि बीच में प्लस हो रहा है, ठीक है। और ये भी कोई रूल नहीं है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि कौन सा x1 y1 ले, कौन सा x2 y2 ले। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लो और दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लो। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी यानी डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी निकालना होगा तो मेरे इस फॉर्मूले से क्या आएगा? y2 माइनस y1 यानी 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16 एंड हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 80। और जब भी कोऑर्डिनेट्स से हम कोई चीज़ निकालते हैं तो हम उसका यूनिट लिखते हैं यूनिट, अंडर रूट 80 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हमारे पास आ गया अंडर रूट 80 यूनिट्स, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं। अच्छा, कहीं भी कोई मसला हो तो बीच में रोक देना मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। सर पास पेपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे? करेंगे, पहले टॉपिक को समझ लो। ऐसी एक टॉपिक पास पेपर में सवाल इस तरह थोड़ी होगा कि एक डिस्टेंस का अलग सवाल है, इसका अलग सवाल। पास पेपर में तो मिक्स सवाल है ना सर, तो वो हम ऐसे यस थोड़ी कर सर। सकते हैं। पहले पूरा टॉपिक समझेंगे उसके पास पास पेपर बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ओके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। देखो पहले तो दोनों लाइंस समझो कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं, पैरेलल लाइंस आर लाइन which never intersect each other,
ऐसी लाइंस जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, कितना भी उन लाइंस को एक्सटेंड कर दो वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी मैं इसकी एग्जांपल अगर इस तरह ड्रॉ कर दूं, तो ये दो लाइंस अगर मैं बोलूं कि ये दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका जो ग्रेडियंट है वो सेम होता है। ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलवेज सेम। दोनों पैरेलल लाइन जो भी होंगी उनका ग्रेडियंट सेम होगा। अगर एक का ग्रेडियंट 2 है तो दूसरी का ग्रेडियंट 2 होगा। अगर एक का ग्रेडियंट -5 है तो दूसरी का ग्रेडियंट भी -5 ही होगा। यानी अगर मुझे वो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 3, 4 and is parallel to line with gradient 2। क्या मतलब कि भाई एक इक्वेशन बनानी है एक लाइन की जो पास हो रही है कहाँ से, 3, 4 से, और वो लाइन पैरेलल है एक दूसरी लाइन के जिसका ग्रेडियंट 2 है। तो हमें पता है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका ग्रेडियंट सेम होगा। यानी जो ग्रेडियंट इस पैरेलल लाइन का है वही मुझे जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उस लाइन का ग्रेडियंट भी वही होगा। तो मैं इजीली अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इक्वल्स टू ग्रेडियंट यही वाला यूज कर लूंगा, x माइनस एक्स वन से अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट जब भी पैरेलल लाइंस की बात होगी पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे तो उसने मुझे डायरेक्ट ग्रेडियंट बता दिया था। अगर वो ग्रेडियंट नहीं बताता, मुझे बोलता कि दूसरी लाइन जो है पैरेलल है इस लाइन की इक्वेशन पे, यानी मुझे दूसरी लाइन का ग्रेडियंट नहीं देता, वो लाइन की इक्वेशन देता। तो अब ये सीखेंगे कि कभी अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई हो तो उससे लाइन की इक्वेशन से ग्रेडियंट कैसे निकलता है। तो लाइन की इक्वेशन से ग्रेडियंट कैसे निकलता है, देखो लाइन की हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है हमें पता है वो किस फॉर्म में होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में होती है, स्ट्रेट लाइन। और इसमें ये जो m होता है ये क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। यानी मैं अगर अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में वो है, अगर मैं उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके आ जाता हूँ तो मुझे जो भी x के साथ लिखा हुआ होगा मैं बोल दूंगा कि भाई ये मेरी लाइन का ग्रेडियंट है। एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से मेरे पास इक्वेशन है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। मेरे पास ये इक्वेशन है लाइन की। मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं। नहीं लिखी हुई। यहाँ पे 2y है, मेरे पास यहाँ पे y होना चाहिए अकेला, यहाँ पे 2y, तो इसको मुझे y को mx प्लस c की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 2। अब भी ये लाइन y को mx प्लस c की फॉर्म में नहीं आई क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है दोनों के साथ। मैं क्या करूँगा, मैं इन डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दूंगा। अब ये मेरी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ गई और x के साथ जो भी लिखा हुआ है वो मेरा ग्रेडियंट हो जाएगा। तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या हो गया, 3/2। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका अब आप लोग बताओगे मुझे। 1/2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2y प्लस 3x इक्वल्स टू 4। मुझे बताओ इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, जल्दी।
-3 -3 नहीं, -3 तो नहीं है। y इक्वल्स टू mx प्लस c, y अकेला होना चाहिए। y is equals to -6x plus 8 तो ग्रेडियंट क्या हुआ? -6। -6। शारिक समझ आई बात? यस सर। हमने पहले किया 1/2y, सबसे पहले तो x उधर भेज दिया, तो ये हो गया -3x प्लस 4। अब 2 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 1/2 था, तो y को अकेला करना था, तो 2 वहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, और ये हो गया -6x प्लस 8, तो ग्रेडियंट आ गया -6। ठीक है, तो अब वो मुझे क्वेश्चन इस तरह दे सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 3, 4 and is parallel to line 3y equals to 5x plus 4। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे जल्दी से बताओ, और दोनों का सही आंसर आना चाहिए। सर 5x स्क्वायर अपॉन 3 - 5x प्लस 4, इसमें मेरी 5x बेसिक्स थोड़ी, स्क्वायर या कहाँ से आ गया? 5x स्क्वायर मेरी 5 बेसिक्स थोड़ी वीक है, शायद x से मल्टीप्लाई होगा। नहीं नहीं नहीं, सर 3y is equals to 5x minus 13। चेक करते हैं। शारिक देखो, मेरे पास जो है वो इक्वेशन मुझे बनानी है जो पास हो रही है इस कोऑर्डिनेट से और पैरेलल है इस लाइन पे, यानी मुझे इस लाइन का सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा ताकि मेरे पास ग्रेडियंट आ जाए। तो 3y इक्वल्स टू 5x प्लस 4। जैनब तुम भी देखना जहाँ गलती की हो अगर, तो वो चेक कर लेना। 5/3x प्लस 4/3। ठीक है, ये चीज समझ आई शारिक? सर वो तो यही किया। तो ग्रेडियंट क्या ले लिया? 5/3 ले लिया, और कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? 3,4 लेंगे। जब यहाँ तक काम हो गया फिर तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ पे एक ही x है ना, तुम्हारे पास x स्क्वायर कैसे बन रहा है? y माइनस 4 इक्वल्स टू, मैंने सर मैंने मिड पॉइंट में 5/3x ले लिया। मिड पॉइंट? मिड पॉइंट कहाँ से आ यही ना गया? जो आपने y, यही नहीं है जो आपने m इज इक्वल टू f अपॉन ग्रेडियंट है 3 ना लिखा है, मिड मैंने पॉइंट। देखो मिड पॉइंट क्यों बोल रहे हो तुम, ये ग्रेडियंट है। मिड पॉइंट कहाँ से आ क्या गया? ग्रेडियंट। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 5/3x, तो माइनस के हटाना यहाँ से, और -5 प्लस 4
y इक्वल्स टू 5/3x माइनस 1। देखो अब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ये एलसीएम लिया, डिवाइडेड बाय 3 और 3 वहाँ गया, तो 3y इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ये मेरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैनब यही थी? जी सर यही थी। अच्छा, अब देखो हमने इसको तो सिंप्लीफाई किया, लेकिन क्वेश्चन में अगर वो मुझे बोलता है कि लाइन की इक्वेशन बना के दो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आंसर देना जरूरी है, सिंप्लीफाई नहीं करना। अगर इस फॉर्म में मांग रहा है तो हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं बोला उसने तो फिर हम किसी भी फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन अगर जो रिक्वायर्ड फॉर्म है तो उसी फॉर्म में हमें देना जरूरी है, ठीक है। पैरेलल लाइंस वाली चीज क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, तो मीटिंग शायद एंड हो जाएगी, तो अगर एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना फौरन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ऐसी लाइंस which intersect each other at 90 डिग्रीज या राइट एंगल भी बोल सकते हैं। ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूँ 90 डिग्रीज के ऊपर या राइट एंगल के ऊपर, वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कहलाती हैं। कैसे सर ड्रॉ करके बताएं? तो एक लाइन अगर ये है और दूसरी लाइन अगर इस तरह बनी हुई है कि दोनों आपस में 90 डिग्रीज बना रहे हैं, तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। अब इन लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिस तरह पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, इस तरह इन लाइंस का ग्रेडियंट आपस में किस तरह होगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, अगर दो लाइंस हैं ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए बी का जो ग्रेडियंट होगा मल्टीप्लाई बाय बी, जो दूसरी लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -1 आएगा। दो परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो -1 के इक्वल आएगा। यानी अगर मुझे एक लाइन का ग्रेडियंट पता है, मुझे दूसरी लाइन का ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। लेट्स से मुझे ग्रेडियंट पता है ए बी का 3, मुझे सी डी का ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ सी डी इक्वल्स टू -1, और ग्रेडियंट ऑफ सी डी क्या आ गया, -1/3। अगर मुझे ग्रेडियंट सी डी का पता है, लेट्स से -1/2, और मुझे ए बी का ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ सी डी इक्वल्स टू -1, और यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई -2 और दूसरी तरफ -1 है, तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी आ गया +2। तो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, मुझे एक लाइन का ग्रेडियंट पता है, दूसरी लाइन का ग्रेडियंट निकालना है, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये चीज समझ आई? बिल्कुल क्लियर? यस सर। अच्छा, जी अब हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की तो जरूरत नहीं है, बार बार ये फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, तो इसका कोई शॉर्ट होना चाहिए। तो शॉर्ट तरीका ये है कि देखो, अगर एक लाइन का ग्रेडियंट 3 है तो दूसरी लाइन का क्या आ रहा है, -1/3। यानी क्या हो रहा है, एक तो रेसिप उल्टा हो रहा है और नेगेटिव साइन लग रहा है। यानी 3 को अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो क्या आता है, 1/3, और माइनस लगा दिया मैंने। यानी ग्रेडियंट ए बी का था 3, मैंने दूसरी सी डी के ग्रेडियंट के लिए इसको पहले उल्टा किया और उसके साथ माइनस लगा दिया। इसी तरह सी डी का ग्रेडियंट था -1/2, मैंने पहले इसको उल्टा किया तो 1/2 का रिवर्स हो जाएगा 2,
ठीक है, और माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह और एग्जांपल अगर देखें तो अगर एक ग्रेडियंट है मेरे पास 5/2 तो दूसरा ग्रेडियंट क्या आ जाएगा